कर दिया, दोनों हो जाए तो भागवत सप्ताह पूरा हो जाएगा तुम्हें। जरूरत नहीं। गौर और आप कीर्तन करते हो कि नहीं? और कौन कीर्तन करता है? राधिका भी करती है। करोगी? कहाँ पे छिप रही है? और एक कहाँ है तुम्हारा? वो आई थी, कहाँ गई? अच्छा, आई है तो करोगे आप? अरे कर दो थोड़ा। अरे हम तो बताएंगे तुम्हारे घर में तो आई है, हम तो आए हैं। अरे बात तो मथुरा के बाद भी बात पता है। मथुरा के बाद स्टेशन है ना एक बात। कर लो थोड़ा, कर लो। लास्ट में कर लेंगे। अच्छा लास्ट में तो चले जाएंगे हम। अच्छा, जय श्री सुगंधविधारी श्री राधारी की जय। जय श्री श्री गंधविराम मदन मोहन जी की जय। नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम वेदांत श्रीनारायण विष्णु महाराज की उत्तम श्रीनारायण विष्णु महाराज की जय। तला विष्णु विष्णुपाद विक्रम विष्णु महाराज की जय। जय नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर महाराज की जय। जय नित्य विष्णुपाद भक्त विज्ञान भक्ति कृष्ण महाराज की जय। महाविष्णु बुद्धदास ठाकुर की जय। वैष्णव सर्वश्री जगन्नाथ दास बाजी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द
गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी का वह चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। आज हम लोग एक काल हम लोग भागवत कथा की प्रारंभ करते हैं और 7 दिन तक भागवत कथा कीर्तन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसलिए हमारी वैष्णदेव गोस्वामी पाद भागवत महात्मा के सुनाया, विशेष करके पद्म पुराण आदि में भागवत महात्मा के सुनाया। क्यों महात्मा सुनाया जाता है, किस लिए, क्या बोलेगा? श्रद्धा बढ़ाने के लिए। जैसे किसी की महिमा हम श्रवण करते हैं, गरिमा श्रवण करें, महिमा गरिमा जब श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में जो श्रद्धा बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यासदेव जी ने भागवत महात्मा पद्म पुराण में श्रवण कराया है। यद्यपि ये कोई जरूरी नहीं है, किंतु भागवत तो नित्य है, नित्यम भागवतम, भागवत नित्य है। कोई किसी प्रकार से कथा को श्रवण करे उसके फल प्राप्ति हो जाता है। यथा अगध राज इव, अगध राज माने अमृत। कैसे जान में अनजान में यदि कोई अमृत पान करे, पी ले, तो क्या हो जाएगा? वो अमर बन जाएगा। उसी प्रकार जान में अनजान में कोई विष पान कर ले, जहर पान कर ले, तो क्या होगा? वो मर जाएगा। क्योंकि वस्तु जो है सब्सटेंस, उसमें अपने आप उसमें शक्ति रहता है। जाने अनजान में वस्तु की क्रिया अपने आप करे। जैसे अग्नि है, आग है, आग में जाने और अनजान में यदि हाथ रख दिया जाए तो हाथ जलेगी नहीं जलेगी? जलाएगी। यदि को नहीं मुझे इधर पर आग थी, मुझे पता ही नहीं था, आग नहीं जलाएगी। ठीक उसी प्रकार महात्मा जाने अथवा नहीं जाने, सुने अथवा नहीं सुने, किसी भी प्रकार भगवत कथा कान में पड़ जाए तो आपकी क्रिया में सिन्नतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रावण कीर्तन झबद्राणी विदुनति सुहित सताम नष्ट प्रायसु अभद्रसु नित्यं
भागवत सेवया। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज ये कहते हैं, छिन्नतम सकथा कृष्ण, कृष्ण के पवित्र कथा है, अमृत कथा को श्रवण करने से जीव के हृदय में जितने कलमस, कलमस माने पाप है, ये पाप क्या हो जाता है, अपने आप ध्वंस हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। जैसे हरिनाम, हरिनाम की महिमा कोई सुने अथवा नहीं सुने, किंतु कोई एक बार उच्चारण कर ले, सकृत वो भी परिज्ञतम श्रद्धा हेलो एववा तार ये तो कृष्ण नाम, श्रद्धा के साथ करे, हिला के साथ, हिला माने इच्छा नहीं है, जबरदस्ती कर है, अथवा किसी प्रकार से एक बार नाम कोई कर लेते हैं, उसके सकृत होती, सकृत माने एक बार है, परिज्ञत श्रद्धा हेलो एवं तारे तो कृष्ण, कृष्ण नाम उसके संसार से मुक्ति दिला है, नाम की महिमा वर्णन करते जा रहा है। श्रीमद् भागवत में जितने भी कथा श्रवण कराया, और सभी कथा के मूल क्या है, क्या है, हरिनाम में हमारी कैसे रुचि हो। हम कथा इसलिए सुनते हैं हरि नाम में रुचि हो जाए बस, और एक बार किसके नाम में रुचि हो जाए तो नाम छोड़ेगा नहीं है? नाम छोड़ेगा नहीं, नाम में किसी प्रकार से रुचि हो जाए है? जब तक रुचि नहीं होता है तब तक हम इधर उधर के बात करते रहते हैं, किंतु जब रुचि हो जाता है तो वो नाम ही करता है। इसलिए करें हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य। इस कलियुग में और कोई उपाय नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए कलियुग में क्या उपाय है, एकमात्र नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम की महिमा दिखा रहा है, तीर्थ स्थल की महिमा भी दिखाया गया। शास्त्र में तीर्थ स्थल में, तीर्थों में भी जाए, तीर्थ के स्पर्श करे और तीर्थ जल में आचमन करे, पानी में लेकर आचमन करे, वो भी जीवों की सारे पापों की नष्ट कर देते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद इसी श्लोक में कह रहे हैं, सिन्नतांश कथा कृष्ण है, कृष्ण के कथा श्रवण करने के साथ ही साथ उनके हृदय के सारे पाप को ध्वंस कर देते हैं। पर जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के घर में जब जाते हैं, अपने मित्र के आदेश नहीं देते हैं, ये मेरे लिए आसन बिछाओ, मित्र के पास गए कभी नहीं, क्या गया, कौन सा तुम्हारा मित्र है? कोई मित्र के पास आप जाते हो, मित्र के आप आदेश नहीं दोगे, ये मेरे लिए चेयर ले आओ, मेरे लिए आसन बिछाओ, वो मित्र क्या करते हैं, अपने आप आसन लेकर के बैठ जाता है, और यदि वहीं पर कुछ धूल फूल जो रहे वो स्वयं साफ करा करके अपना ही बैठ जाता है। उसी प्रकार कृष्ण कहते हैं, जो कथा सुनाने वाले हैं वो मेरा मित्र है, और जो कथा सुनने वाले हैं वो क्या है, मेरा क्या है, मित्र के मित्र कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ माय फ्रेंड है ऐसा। तो कृष्ण अधिक आदर किस में रखते हैं, मित्र के और मित्र के मित्र के, मित्र के मित्र। ये देखो इस संसार में ना है, बोले दादाजी है ना, अपने बेटा के जितने आदर नहीं करते हैं, अपने नाती के अधिक आदर करते हैं, अपने नाती के प्रति जो है अधिक आसक्ति रखते हैं, प्रति ज्यादा करते हैं।
जो ब्याज देते हैं ना, धन ऋण देते, पैसा देते हैं, उधार देते पैसा, वो कहते हैं भाई तू मेरा पैसा तो बाद में दे देना, और हर महीने क्या देना ब्याज देना। वो इंटरेस्ट पहले ले लेते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर उससे ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या बोला? ब्याज के ऊपर ज्यादा ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा रुचि रखते हैं। बोले पैसा तो बाद में दे देना मेरा, किंतु हर महीने इंटरेस्ट दे देना, वही ना। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं ये जो कथा सुनाते हैं वो तो मेरा मित्र है ही है, किंतु जो कथा सुनते हैं वो मेरा क्या है? मित्र का मित्र है। इसलिए भगवान उनके प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे दादाजी अपने किसके ऊपर? नाती के प्रति ध्यान देते हैं। अरे नाती नहीं जानते ही बोल रहे हैं। नाती माने पौत्र। अच्छा, पौत्र, ग्रंथ, पुत्र पौत्र कहते हैं संस्कृत में। पौत्र जानते हो? पुत्र पौत्र। इसलिए कहता है सिन्नतं स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन झबद्राणि विदुनि सुहृद सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया। ये नित्यं भागवत सेवा के द्वारा ही चित्त निर्मल हो जाता है। एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत अपेक्षा भक्त भागवत की सेवा ही हमारे आचार्य पादों ने लिखा है। जब हम भक्त भागवत की सेवा करेंगे तब हम ग्रंथ भागवत की तात्पर्य, सिग्निफिकेंस हम समझ पाए। जब तक भक्त भागवत हम सेवा नहीं कर रहे हैं, ग्रंथ भागवत की तात्पर्य हम समझ नहीं पाए। जैसे हमारे नवद्वीप धाम में एक महान पंडित था, ग्रेट पंडित, क्या नाम? देवानंद पंडित। याद रहना, क्या बोला? देवानंद पंडित। भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज नवद्वीप में विशाल एक मंदिर बनाया और उस मंदिर के नाम क्या रखा? श्री देवानंद गौड़ी मठ। देवानंद वो विशाल पंडित था, वो सर्वशास्त्र तत्वविद है। जब भागवत पाठ करते थे उनकी कथा सुनने के लिए 1000 लोग आते थे। संगीतमय भागवत करते थे। इतने सुंदर बजाते नहीं थे, अरे गले के इतने सुंदर सर कृष्णदास के फेल कर देते थे। इतना सुंदर गले की सर है, इतना सुंदर पाठ करते थे। उनकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े विद्वान लोग भी आ जाते थे, कथा सुनाते थे। बहुत सुंदर भाग पाठक थे। तो एक दिन श्रीवास ठाकुर, कौन? श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद जी के अवतार माना जाता है। साक्षात नारद ऋषि चैतन्य महाप्रभु के लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में प्रकट है। तो एक दिन श्रीवास ठाकुर चले गए देवानंद पंडित के सभा में कथा सुनने के लिए। महाभागवत श्रीवास ठाकुर कथा में बैठे। इतने समय देवानंद पंडित सुंदर रूप में गोपी गीत पाठ कर रहे थे। क्या पाठ कर रहे हैं? गोपी गीत जानते हो? अर्थात कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां कृष्ण विरह में तड़पने लगे और इसके पश्चात गोपियां जमुना के उपकूल में आकर के, तट में आकर के बैठे और सभी गोपियां कृष्ण की विरह सूचक लीलाओं के जो है कीर्तन करने लगे। क्या बोले? जयति तेयोधिका जनमना व्रज श्रायत इंदिरा शास्त अत्र हि दयिता दीक्षता दीक्षुता
का त्वयिदिता सब त्वां विचिन्नते तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविलीडितं कालमसापं श्रवणमङ्गला श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोलो तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविलीडितं कालमसापं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोले गोपी गीत क्या है? बोले जैसे धोतुरा पी लेने से व खा लेने से जैसे सिर घूमता है ना, बोले गोपी गीत पाठ करने से तुम्हारे सिर घूम जाएगा। धुतरा कौन खाएगा? नहीं बोलेंगे खाया तो खाना नहीं चाहिए। बोले धोतुरा समझते ना, नाम सुने होंगे, नहीं खाया कोई बात नहीं, मत खाना। मैं खाने के लिए नहीं खा रहा हूं। बोले हमारे आचार्य बात कहते हैं, बोले धोतुरा अथवा मादक द्रव्य सेवन करने से जैसे हमारे सिर घूमता रहता है, बोले गोपी गीत श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से आपके भी चित्त मन क्या होगा? वर्डफुल होगा, है? इतने मादकता है इसमें। मादकता माने मत्तता, इंटॉक्सिकेट हो जाओगे। इंटॉक्सिकेट, यू विल बिकम इंटॉक्सिकेटेड। इतना कथा है। तो देवानंद पंडित उस भारी सभा में, जैसे 1000 10,000 लोग बैठे थे, विशाल सभा नवद्वीप में, और उसमें ऊंचे आसन पर बैठ करके और गोपी गीत पाठ कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और सभी लोग झूम रहे थे। कथा में कैसे होना चाहिए? बोले जिस प्रकार मादक द्रव्य नशा पान लेने से जैसे झूमता है ना, ऐसे झूमता है। बोले उसी कथा में जितने श्रोता लोग थे सब ऐसे झूम रहे थे, मानो सभी लोग क्या पान कर लिया? मादक द्रव्य पान कर लिया। जैसे धोतरा ले लेते ना, धोतरा ले लेते हैं, आप जाओगे भांग छान लेते हैं, भांग आप भांग देखा? भांग की पत्ता हमारी वो मथुरा में तो जमुना की तब पर जाओगे ना, सारे पंडे लोग हैं ना, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। वो भांग के पत्ता को पीसते और पीस कर से गोली बना करके लेता है और लेकर के ऐसे घूमता रहता है। बोले सब जगह भगवान दर्शन हो रहे हैं। विश्राम घाट पर जाओगे ना, आपको दिखाई पड़ेगा। बोले ठीक उसी प्रकार देवानंद पंडित उस सभा में जब एक कीर्तन करने लगे, उन्हें तो भांग छाना नहीं, भांग भी छानते नहीं है और धोतरा भी नहीं ले, किंतु कथा में इतने मत्तता है। इसलिए तब कथामृतं तप्त जीवनम कभी भी ऋणितं कल्मषापं श्रवणं मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कीर्तन किसने किया? स्वयं राधा जी। ये स्वयं राधा जी ही इस कीर्तन को जो है उस सभा में कीर्तन करना। इसलिए हमारे आचार्य बात लिख रहे हैं तब कथामृतम। गोविंद की इतने कथा ऐसे सुंदर मधुर है, अमृत है। ये तब कथामृतम तप्त जीवनम। इस संसार में लोग कष्ट भोग रहे हैं, दुख कष्ट भोग रहे हैं। बोले गोविंद की कथा श्रवण करने से, सुनने से क्या होता है? सारे कलमास, दुख, पाप आदि क्या हो जाता है? दूर हो जाता है।
नष्ट हो जाता। ये तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी ऋणितम कल्मषापहम। बड़े बड़े कवि लोग, कौन से कवि? ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बड़े बड़े महान द्वादश महाजन लोग, ऐसे से महाजन कीर्तन करते हैं, कथा को सुनाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। इस कथा श्रवण करने से मंगल हो जाता है, सब अमंगल नाश हो जाता है। श्रवण मंगल श्रीमदातम, श्रीमदातम समस्त प्रकार के श्री माने सौंदर्य, सद्गुण अपने आप आए। धन चाहिए, कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत कथा, भागवत नाम में ताकत। आइए कथा में देवानंद पंडित इसी गोपी गीत को जो है उस सभा में कीर्तन कर रहे थे। सभी लोग झूम रहे थे, कथा में इतने आनंद आ रहे है, कथा में इतने आनंद है, सभी लोग कथा में झूम रहे। और उसी कथा में कौन थे हमारा, भूल गए, श्रीवास पंडित, जो नारद जी के अवतार, साक्षात नारद जी के अवतार श्रीवास ठाकुर जी थे। और श्रीवास जी इस कथा को सुन करके, गोपी सुन करके, बस नारद जी ऋषि है ना महाभागवत, भाव में डूब गए, रोना शुरू कर दिया। गोपी भाव में अविष्ट होकर के रोना शुरू कर दिया। तो कुछ श्रोता लोग पास में बैठे हुए थे, श्रोता लोगों ने कंप्लेन किया, ये कहां से एक बाबा जी आ गया है? चोटी रखने वाले बाबा जी कहां से आ गए हमारे कथा, और आकर के रो रहे हैं। इस उनके कथा में क्या हो रहा है, बाधा सृष्टि है। और इसलिए उस सभा में सभी लोगों ने श्रीवास पंडित को जो है पकड़ करके बाहर कर दिया, निकाला। देवानंद पंडित कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोलना मतलब क्या है, मौनम सम्मति लक्षण है। कोई अन्याय कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं बोले, मौन रहे, इसका मतलब क्या है, आप उसको क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। यही तो होता है, कई गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए। नहीं, ऐसे गलत करना काम नहीं, गलत करना उचित नहीं है। किंतु देवानंद पंडित कुछ नहीं बोले, श्रीवास ठाकुर के बाहर कर दिया। महाभागवत श्रीवास ठाकुर है, महाभागवत कैसे जानते, पहले स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति, वन देखे भ्रम ये वृंदावन, जहाँ नदी देखो ये मानो ये कालिंदी, महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए कांदी। बोले महाभागवत के लक्षण क्या है, और द सिम्टम ऑफ उत्तम भागवत है, और द सिम्टम ऑफ उत्तम भागवत, सर्वभूतेषु जपस्येद भगवत भाव आत्मनो, भगवती भगवत आत्मनुसार उत्तम भागवत। उत्तम भागवत के लक्षण के स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, वो कोई स्थूल वस्तु नहीं देखते, जड़ वस्तु भी नहीं देखते, क्या देखते, चिन्मय भाव में डूब जाते। कहीं थोड़ा सा जंगल देखा, वन देख करके उसे क्या होता है, क्या लगता है, ये वृंदावन, वृंदावन की कथा है। कहीं नदी देखा, छोटा सा नदी को देख करके क्या आ जाता है, कालिंदी है, जमुना की स्मृति आ जाती। कहीं छोटा सा पत्थर को देखा, पर्वत को देखा, क्या आ जाता है, बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। और प्रेम से रोते हैं, रोदोती हसोती औती
रोदती रोती गान उन्मादवत नित्य तीव्र लोकवाच्य। कोई भी हंसते है हा 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 करके हंसते हैं, और कोई भी रोते है। ये हंसती रोदती रोती गायन उन्मादवत नृत्यते लोकवाच्य। उन्माद हो जाते, कंप्लीट यू आर मैड है। इसी कहते हैं उत्तम भागवत है। तो श्रीवास ठाकुर उत्तम उत्तम महाभागवत है। क्यों श्रीवास जी नारद जी के अवतार है, किसारण थोड़ी। इसलिए गोपी की कथा सुन करके और रोना शुरू कर दिया, उसको बाहर कर दिया लोगों ने। किंतु देवानंद पंडित कुछ बोले ही नहीं, मौन रहे, चुपचाप रहे। समाचार मिल गया किसके? महाप्रभु के पास है। समाचार आ गया महाप्रभु के, जाकर किसने बोल दिया? चैतन्य महाप्रभु। उस समय चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में बहुत ख्याति था, बहुत निमाय पंडित, सब उसके निमाय पंडित करके पुकार। महाप्रभु जब सुने, महाप्रभु क्रोधित हो गए है। नृसिंहदेव के वहां अधिवास, इतने उनके शरीर में इतने बल आ गया, महाप्रभु दौड़ करके आ गए। और देवानंद पंडित भागवत पाठ कर रहे थे। महाप्रभु ने क्या की? उनको भागवत के लेकर के ऐसे फाड़ दिया, भागवत के फाड़ दिया महाप्रभु। और महाप्रभु बोले तुम भागवत पढ़ने के लायक नहीं। भारी सभा में जहां पर 1000 10,000 लोग बैठे हुए थे, निमाय पंडित नृसिंहदेव के वहां थी उग्र मूर्ति धारण करके है। देवानंद पंडित को बोल नहीं पाए, देवानंद पंडित कुछ बोल नहीं पाए। उनके शरीर का अपने देखिए, महाप्रभु के हृदय में आज मानो साक्षात नृसिंहदेव प्रकट है। वहां पर तो स्वयं भगवान है, चैत्र कृष्ण ही है। और कृष्ण में तो सारे अवतार है कि नहीं है? सारे अवतार नृसिंह की है। महाप्रभु ऐसे क्रोधित होकर के उनको भागवत के पाठ दे बोले, तुम भागवत क्या पाठ करोगे? भक्त भागवत के तुम पहचानी, तुम भागवत क्या पाठ है? क्या तुम भागवत पाठ करोगे? बस सभा में से इसके पश्चात बोले कहां देवान एक श्रीवास ठाकुर कैसे उत्तम महाभागवत। सिट बैक, अदर स्पीकिंग दिस टाइम translate should be sit back, otherwise your katha is coming making disturbance. समझ में? इधर खड़े इधर बैठ। इधर। फिर देवानंद पंडित वक्रेश्वर पंडित कोई शिष्य उनकी चरण में आश्रय लिया और फिर महाप्रभु के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की। तो महाप्रभु ने कहा ये देखो भक्त के सम्मान करो है? और फिर महाप्रभु उनकी कृपा की और करने लगे नवद्वीप धाम में रह करके नवद्वीप धाम की सेवा करो। वो देवानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय करके नवद्वीप धाम में रहने लगे। उस समय महाप्रभु ने कहा इस नवद्वीप धाम में कोई भी व्यक्ति आ जाए उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाए। भले नवद्वीप धाम में कोई एक बार चले जाए है और धूल के ग्रहण करे उसके सारे क्या होगा? पाप नष्ट होगा है। नवद्वीप धाम के महात्म में हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। एक बार नवद्वीप, कौन कौन नवद्वीप गए हैं? Who went to नवद्वीप धाम? कौन गए? नहीं कौन? ये हाथ उठा तो पहले सब लोग गए। आप गई गए नवद्वीप धाम? नहीं गए? आप भी नहीं गए?
2 ही नहीं गए, तीसरी अब भी नहीं गए। नवद्वीप धाम आना, नवद्वीप धाम कम से कम जीवन में एक बार नवद्वीप धाम आया, क्योंकि हमारे नवद्वीप धाम जाने से सारे पाप नष्ट हो जाए। ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा शिव आदि ये लोग भी कृष्ण के चरण में अपराध कर लिए, किंतु नवद्वीप धाम में जाकर के तपस्या की और इसके पश्चात स्वयं कृष्ण उन लोग की क्षमा कर दिया। और स्वयं कृष्ण बोले देखो ये नवद्वीप धाम मेरा नित्य धाम है, इस नवद्वीप धाम में कोई भी व्यक्ति एक बार आ जाए उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कम से कम तो एक बार नवद्वीप धाम जाकर है। हर साल गुरुदेव ने तो कहा, क्या बोला था, ये तुम लोग हर साल नवद्वीप धाम में आना है। नवद्वीप परिक्रमा और ब्रजमंडल परिक्रमा करो है। ब्रज में जाते हो, ब्रज में कौन कौन गए, हाथ उठाओ। कोविंद ब्रजधाम वृंदावन है, वृंदावन में आ जाए। वृंदावन तो गए ना, हाँ अच्छा किया, किंतु नवद्वीप धाम भी आना है। थोड़ा बहुत कष्ट होता ही है, 5 दिन के कष्ट है। संसार में हम तो कितने कष्ट भोग करते हैं, और सबसे बड़े कष्ट कहाँ भोग किया, जब मातृ घर में था। कितने साल, कितने महीने, 9 महीने 10 दिन कष्ट भोगा कि नहीं बोला। हम कहते हैं और भक्त लोग कहते हैं महाराज ओ नवद्वीप में तो 5 दिन में बिल्कुल पसीना निकाल देते हैं। मैंने तुम तो ये तो 5 दिन के लिए क्या पसीना निकाला, मातृ घरों में 9 मास 10 दिन तक, उसमें पता है क्या तुम्हें, जब मातृ घरों में छोटे स्थान पर कितने दिन रहे, 9 महीने 10 दिन, 10 days, 9 months 10 days we are staying in the home of mother, मातृ घर में। उसमें कितने को कष्ट था वो तो भूल गया है। सिर नीचे करके पैर उठा करके ऊपर करके है। अभी सिर के नीचे करो और पैर को उठा करके देखो कितने को कष्ट होता है। कोई शीर्षासन करते है ना, है शीर्षासन कर देखा, शीर्षासन करते हैं लोग, सिर को नीचे रखते हैं, जमीन पर रख देते हैं और पैर को ऐसे उठा देते हैं। हमारे मठ में एक सन्यासी था, मंगल महाराज था, वो शीर्षासन करते थे, वो नीचे और बड़े, और गुरुदेव आकर उसके मारा थप्पड़, वो हिले ही नहीं। गुरुदेव बोले यार ये सब करने के चलो हरि नाम कर बेटा। वो शाम को, वो सुबह 3 बजे उठ करके वो कसरत करता था, व्यायाम करता था, वो भी नीचे सिर रख के। एक बार गुरुदेव बोले क्या कर रहे तुम, वो सिर के नीचे रखा, उसके गुरुदेव ऐसे हिलता नहीं। अरे गिरा, मैं इसलिए कह रहा था देखो हम जो मातृ गर्भ में थे 9 मास 10 दिन कितने कष्ट होगा। हम ये कथा बोलेंगे कपिल देव बुद्धि संवाद में, स्वयं कपिल देव अपने माँ देवभूति के जो है ये सब कथा सुनाया, श्रवण कराया, जीव किस प्रकार मातृ गर्भ में रह करके कष्ट भोगते है। आज कितना कष्ट होता है उससे, हम भूल गए। फिर मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, फिर इस संसार में त्रिताप जल में हम भोग रहे हैं। त्रिताप जल क्या है जानते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक मन के द्वारा जो कष्ट होता है, आदि दैविक देवताओं के द्वारा जो कष्ट आता है, और आदि भौतिक दूसरे जीवों से जो हम कष्ट भोगते हैं। ये सब इस संसार में जीव कैसे होते। इसके अलावा ना जाने कितने रोग शोक व्याधि इस संसार में भोगते जा रहे हैं। बुढ़ापा में तो और भी हो जाता है कितने कष्ट है। बुढ़ापा में, वृद्ध काल में कितने कष्ट होता है। इसलिए कहते हैं यदि कोई भगवत भजन करे, इसलिए महाप्रभु ने कहा एक बार कोई जीव नवद्वीप धाम में आ जाए उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, तो फिर जाना नहीं पड़ेगा। कहते बार बार क्यों जाए है? क्योंकि हम लोग के क्या होता ना, स्नान तो हम कर लेते हैं गंगा में जाकर के। गंगा में क्या करते हैं,
स्नान कर लेते हैं। हम लोग के गंगा स्नान कैसे होता है? हस्ती स्नान के भांति। हाथी स्नान कर लेता है जल में, अपने सूढ़ों के द्वारा साफ कर लेते हैं, और फिर जल जब ऊपर आ जाता है ना, अब धूल लेकर के करके सारे शरीर को गंदा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कंडीशनल सोल बद्ध जीव धाम आदि में जाकर के तो पवित्र हो जाता है? जैसे वृंदावन, मथुरा, नवद्वीप धाम जाकर के पवित्र हो जाते, सत्य है। किंतु फिर आकर के क्या करते हैं? हाथी के भांति शरीर को गंदा कर लेते, पाप कर्म आदि कर लेते हैं, शरीर गंदा नष्ट हो गया है। इसलिए कहते हैं बार बार जाना पड़ेगा है? इसलिए कहते हैं क्या? और किंतु सब तीर्थ बार बार जाओ। एक तीर्थ कहाँ जाओ? गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार है। किंतु हमारे रसखान जी, रसखान एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी में नहा करके आओगे, 4 बार, 5 बार, 9 बार भूल गया, 9 बार नासिक में घूम कर गया। और याद है वो? 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में स्नान करके आओगे है? और 9 बार नासिक में घूम करके आओ। अयोध्या, काशी ऐसे करते करते बोले सब जगह घूम कर आओ, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वृंदावन में आ जाओ। वृंदावन वासी है? हाँ, वृंदावन में जीव जब पहुंच जाता है उसकी सर्व शांति प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। यही वृंदावन जाने के लिए उपाय क्या है? नवद्वीप धाम का आश्रय करना है। जब तक हम नवद्वीप धाम में नहीं जाए वृंदावन हम पहुंच नहीं पाए। इसलिए कहते हैं नवद्वीप धाम ही हमें वृंदावन जाने की सर्टिफिकेट प्रदान करें। इसलिए नवद्वीप, अब तो गए थे नवद्वीप, हाँ जाना चाहिए सबको। जो नहीं जाते उसको भी पकड़ कर ले जाए। मैं तो कहते चलो सब फ्री पास कर देते, सबको फ्री पास कर दो है, सबको ट्रेन में बैठते एक है, होना चाहिए है? ऐसे सरकार आ जाए, मोदी सरकार आ जाए, बोले सबको जाए ट्रेन फ्री कर दिया जाए जो नवद्वीप धाम में जाए। अच्छा क्यों नहीं करेंगे? ऐसा बताओ। जो मुसलमान लोग हज के लिए जाते हैं उसके लिए टैक्स नहीं लगता है, उसके क्या दिया जाता है? सब्सिडी दिया जाता है। मक्का मदीना जाने के लिए उसके इतने सुजोग देता है? और देता है हमारे भारत सरकार, गवर्नमेंट कैंसिल कर दिया है? एक महीने पहले कर दिया, आज 1000 कितने साल से अभी चलते जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ गए सब है? अरे हारे नहीं, वो जीत जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा काम कोई करे ना, कोई बाधा तो आ जाते, किंतु सत्यम परम जयत, एक दिन ये फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये राजनीति का खेल है, पासा उलट जाता है, पलट जाता है, कोई बात नहीं, हिला नहीं सकते, आ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे भाई? होना चाहिए। देखो एक जाति में इधर करते हम जाति भेद नहीं करेंगे, तो उसके जाति भेद क्यों कर? देना है तो सबको दो, और नहीं देते हो किसी को मत। यही तो होता है। हम तो नियम होना चाहिए, देना चाहिए। चलो, जो नवद्वीप धाम ऐसे पवित्र धाम है, सबसे बड़े धाम का है। जो नवद्वीप धाम जाने से यही मैंने इसलिए कहा था, नवद्वीप धाम वास्तव में वृंदावन धाम की प्राप्त कराते हैं। आप कहते तो हम तो यहीं से फरीदाबाद से वृंदावन चले जाते हैं, महीने में 2 बार चले जाए। कितने बार जाते हो आप? 1 बार चले जाते हैं, 2 बार चले जाओ
3 घंटा तो लगते, 2 घंटा लगते पहुंच जाओगे, हैं? ऐसा किंतु वास्तव वो वृंदावन धाम में नहीं पहुंच रहे आप, हैं? क्यों? धाम के ऊपर एक माया के जाल लगे हुए हैं। इसलिए हमारे कहता है माया जाल उठाए जखन आंखी देखिए सुविशाल चिन्मय, वो माया के ऊपर एक जाल बिछा हुआ है। ये भजन करते करते जब हट जाएगा तब दिखाई पड़ेगा। वृंदावन धाम पवित्र धाम है। आज कोई उच्च कोटि के संत महात्मा हो तो वो तो पहुंच जाते उसके लिए। जैसे कभी कभी मैं ये रसखान की कथा भी सुना देता हूं, सुनाए ना रसखान। ये रसखान कौन थे? हिंदू था कि मुसलमान था? क्या था वो? उसके क्या नाम था? क्या जी? उसके नाम था इब्राहिम, नाम था उसके, नाम था इब्राहिम। और सब लोग खान साहब कह के बताते। जब रस माधुर्य कथा कीर्तन करने लगे तो उनके कहते हैं रस खान। मुसलमान के खान शब्द होते हैं ना, तो वास्तव उसके नाम ही था इब्राहिम, उसके नाम था। और कुछ ऐसे इब्राहिम थे आगे पीछे कुछ लगा हुआ था। हाँ, तो ये पान की दुकान में वो जाते थे। इसके सब था पान चिबाना। कोई लोग होते ना, पान की दुकान में जाते थे, पान खाता था। तो ये पान की दुकान में एक ठाकुर जी का, हमारे गोपाल के जो है सुंदर चित्रपट था, ठाकुर जी के चित्रपट। तो वो रसखान हंसी मजाक करते हुए कहने लगे भाई तुम्हारे ठाकुर चलते हैं तो ठाकुर कैसे चलते हैं? ठाकुर जी के पैर में जूता होने चाहिए, है? तो वो पान वाला बोले जा ये पागल क्या, बोले ठाकुर जी के पैर में, बोले तू ले आ जूता। तो सचमुच उनके क्या की जूते लेकर के आ गया। वो बोले तुम्हारे ठाकुर के पहनो, बोले ना तू आगे जा, ये पागल है। बोले कहां जाए? बोले जाओ वृंदावन में चले जाओ, मंदिर में तुम्हें मिलेगा ठाकुर जी। तो वो सचमुच वृंदावन में गए। और वृंदावन में कहां जाए? तो वृंदावन में किसी ने कहा दिया देखो निकट में वृंदावन में ये मंदिर है, श्याम मंदिर। क्या मंदिर है? श्याम मंदिर उसके नाम है। अच्छा, उस मंदिर में गए। पुजारी ने उसको क्या की जाने नहीं दिया। बोले तो ठाकुर के ये चप्पल पहना, जूते पहना दो। बोले ये एक तो मुसलमान विधर्मी होने के नाते पुजारी ने उसको नीचे उतारा, ले जा, ये कहां से पागल है। किंतु देखो आश्चर्य की बात है वो वहीं पर नीचे खड़े होकर बैठे रहे, ठाकुर जी के जूता पहनने। देखो भाव कितने सुंदर है, एक व्यक्ति कितने सुंदर भाव लेकर के आता है। इसलिए कहते हैं भाव कुभाव किसी भी प्रकार से एक बार भगवान के चरण में आ जाए, भगवान उसके स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैठे रहे और स्वयं भगवान दरवाजा में विचार करने लगे मैं भक्त के कैसे दर्शन। रसखान मानी मन विचार करने लगे अरे ठाकुर जी तुम तो कभी नहीं कभी तो मंदिर से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे, आओगे कि नहीं आओगे? तुम जब आओगे तुम्हारे पैर में आज जूता पहनाऊंगा। देखो भाव कितना है, भगवान की सेवा के लिए हमारे जैसे भाव उत्पन्न हो जाते ना, भावग्राही जनार्दन, भाव में ही स्वीकार कर लेता है। सुंदर है ये कथा जो है। तो फिर वो बैठे रहे और बैठते बैठते चिंतन करे ठाकुर जी के कैसे लगे है। उनके कीर्तन है श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, तुम्हारे चरण के ठिकाना मुझे बता दो, कहाँ मिलेगी श्याम, तेरे चरण के ठिकाना मुझे बता दो। इतने सुंदर भाव में डूब गए है। रात 1 बज गया, 2, 3, 4 बजे और ढम ढम ठाकुर जी के ठमक ठमक चलने के जो है शब्द, ठाकुर जी के चरण में जो नुपुर है ना, नुपुर के ध्वनि होने लगे। वो इधर उधर घूम करके देखा, कहाँ दिखाई नहीं पड़ा। इतने समय देखा क्या, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी पहले क्या कि एक साधारण एक व्यक्ति के रूप धारण,
बोले अच्छा बताओ, बोले तुम्हें किसको दर्शन करना है? बोले श्याम सुंदर। बोलो कैसे है? ठाकुर जी स्वयं रसखान के बोले तुम जो ठाकुर के दर्शन करना चाहते हो वो ठाकुर कैसे है, कैसे तुम देखना चाहते हैं? तो फिर नयन में कचरा 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 माने काजल लगे हुए हैं, और उनके बाल इतने सुंदर घुंघराले जो है माँ जसोदा ने उनके ऊपर बांध दिया है, सुंदर चूड़ा मई पंखा लगा दिए, हाथ में जिसके बंसी है? होठों पे लालिमा लगे हुए हैं, सुंदर जो है लाल लाल आभा जो है इतने सुंदर बिल्कुल बाल गोपाल के उन्होंने वर्णन करने लगे। ऐसे जब करने लगे, क्यों? ठाकुर जी सुनना चाहते हो अपने रूप उनके मुखारविंद से, अर्थात रसखान की मुख से स्वयं ठाकुर जी अपने रूप सुनना चाहे। इतने सुंदर वर्णन करने लगे और ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए और रसखान ने कि उसको आलिंगन करके अपनी गोद में बैठाया और बैठा करके वही जो जूता रखा था, बोले ठाकुर जी के पैर में जूता पहना था। देखा क्या ठाकुर जी के पैर खून में बिल्कुल लुत्फुत हो रहा, खून इतने इतने बड़े बड़े ये हो गया, छाला पड़ गया, ब्लिस्टर, इतने छाली पड़ गया और खून निकल। रसखान रोने लगे, ये ठाकुर जी तुम्हारे पैर कैसे हो गया, कैसे हो गए? तो ठाकुर जी भी कहने लगे, ठाकुर जी भी कम नहीं है, प्रेमिक है ना, ठाकुर जी कहने लगे मैं चल करके आ रहा हूं। बोले मंदिर से इतने सीढ़ी, 2-4 तो सीढ़ियां है कि 10 सीढ़ियां, बोले इतने उतर में तुम्हारे पैर में छली पड़ गया? बोले नहीं रसखान, मैं तो कहां से आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं? गोकुल से मैं आ रहा हूं। बोले गोकुल से? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तू तो मेरा कौन सा रूप दर्शन करना चाहते हो? कौन सा रूप? बाल गोपाल रूप, वृंदावन में तो किशोर रूप है ना, है किशोर रूप बाल वृंदावन में, और मेरा रूप कहाँ? तुम जो रूप को दर्शन करना चाहते हो वो रूप, मेरा नित्य रूप कहाँ पर है? गोकुल में। इसलिए तुमको मैं गोकुल में चल करके आ रहा हूँ खाली तुम्हारे जूता पहनने के लिए। देखो ठाकुर जी भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए, बोले जूता पहन करके आते कब, तेरे पैर तो जूता है मैं क्यों दूं? कोई भक्त भी कह देंगे ना, है भाई। आजकल संत महात्मा भी ऐसे ही है, लटपट होता है? जितने सेठ, जितने वृंदावन जाओगे और गोवर्धन जाओगे ना, है वो कोई सेठ एक कम्बल दिया ना, उस कम्बल के वो दूसरे को दे देंगे, बेच देंगे और खाली ऐसे बैठा रहेंगे। फिर एक सेठ देखेंगे, अरे सेठ देंगे इसके तो कम्बल नहीं है, एक दे दिया उसके महीने में ठंडी के समय कम से कम 10 कम्बल हो जाता है क्योंकि हमारे पास कम्बल रहे तो कोई नहीं देगा। इसलिए कोई संत महात्मा क्या करते हैं, देखा आपने? मैंने एक संत महात्मा ने पूछा, भाई तुम्हारे पास इतने 10 कम्बल क्यों है? बोले महाराज के छुपा करके रखता हूँ वो स्वामी बोल रहे हैं। बोले क्यों? बोले मैं कम्बल ओढ़ करके बैठूं तो दूसरे सेठ आकर के मुझे नहीं देंगे, दूसरे के दे देंगे, इसलिए दिन में जब बैठता हूँ ना कम्बल को छुपा करके रखता खाली ऐसे दूसरे। तो मेरा ठाकुर जी भी ऐसे नटखट है भाई, ये हमारे जितने भी नटखट है ये कहां से हो गए? सब ठाकुर जी, सब ठाकुर जी। देखो कहां से आ रहे ठाकुर जी, कह रहे रसखान मैं कहां से आ रहा हूं? कहां से? गोकुल से। बोले तेरा जूता नहीं है? नंद बाबा तुम्हें जूता नहीं देखा है? बोले जूता तो है रसखान, मैं इसलिए जूता पहन करके नहीं आया है, तेरे जूता पहनने के लिए खाली पैर में आ रहा हूँ। जो दिक्कत आ रहे खाली पैर में दे देते, पर तुम कहोगे ठाकुर जी तो पैर जूता है मैं क्यों दूं? ठाकुर जी भी ऐसे करते ढीला। जो ठाकुर जी कहने लगे मैं गोकुल से खाली पैर से मैं आया, इसलिए तेरे जूता के ग्रहण करने। देखो और रसखान रोने लगे। रसखान ने क्या कि अपने कपड़ा को फाड़ करके ठाकुर जी की चरण की सेवा करने, आंखों से आंसू ठाकुर जी है। रसखान उसी में लिख रहे थे, अरे ठाकुर जी तेरे चरण की ठिकाना मुझे बता देते मैं ही पहुंच जाते। तो कीर्तन में है ना, है तो तुम अपने ठिकाना मुझे बताते मैं ही गोकुल में चले जाते। ये पर आने के लिए
किंतु भगवान कहते हैं नहीं, मेरे भक्त जहां पर रहता है मैं वहीं पर ही पहुंच जाता हूं। मेरे वचन है क्या, नाहं वसामि वैकुंठे न च जग्न हृदये च मद्भक्त जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद ऋषि कहा, ये प्रभु आप कहाँ रहते हो, अपने ठिकाना बताओ। भगवान कहे, नारद ऋषि मेरे ठिकाना तो दुर्लभ है। क्यों? नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। न च जोगिनो हृदये च, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मत भक्त जत्र गायन्ति, मेरे भक्त प्रेमिक भक्त जहां पर रह करके मेरे कीर्तन करता है। यही फरीदाबाद वृंदावन जाने की क्या जरूरत है? हमारे भाई साहब कह रहे वृंदावन जाते हैं हर महीने। अरे यहीं पर तुम्हारे वृंदावन कर लो, ठाकुर जी यहीं पर आ जाएंगे। देखो गोकुल से आगे कि नहीं, ठाकुर जी के जिस स्वरूप में जहां पर उनके दर्शन करना चाहते हो ना, ठाकुर जी वहीं पर आगे वह स्वरूप आपको दर्शन देंगे। प्रेमिक भक्त जो होते हैं, बोले हम क्यों जाते हैं, हम वो प्रेमिक भक्त नहीं है इसलिए हमें जाना पड़ता है कि नहीं? आप प्रेमिक भक्त हो तो ठाकुर जी वृंदावन से कहाँ जाएंगे? यही फरीदाबाद में आएगा, आपके घर माया देवी के घर में बिल्कुल प्रकट हो गया कि नहीं? देखो ठाकुर जी प्रकट है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। कितने ठाकुर जी सुंदर है तुम्हारे ठाकुर जी, मैं देख करके बस आनंद हो गया। तीर्थी नजर के द्वारा सबको ले जाते हुए निचाते हुए, देखो कैसे तुम्हारे ठाकुर जी सुंदर है ना? तुम जोग माया है ना, माया कौन सा माया है? जोग माया है, महामाया होता तो नहीं होता। ये जोग माया के ठाकुर जी भगवान कहते ना, नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया विद्या में, जोग माया के द्वारा ही अपने स्वरूप को जो मैं प्रकाश करता है। बहुत अच्छा है, आपके ठाकुर जी तो बहुत सुंदर है। कौन कहाँ से ले आते? वृंदावन। हाँ बहुत सुंदर ठाकुर जी देख करके हृदय गदगद होता है। तो इसलिए कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे न च जग्न हृदये च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी कहने लगे, जहां पर मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे जिस स्वरूप को देखना चाहते हैं उस स्वरूप को मैं प्रकाश कर देता हूँ। इसलिए ठाकुर जी बोले, रसखान तुम मेरे बाल स्वरूप को देखना चाहते हो, इसलिए मैं गोकुल से चल करके तुम्हारे पास आ। किंतु रसखान ने कहा, प्रभु ऐसे मत करा करो, आप मुझे पहले सूचित कर दो। इसलिए उन्हें रसखान लिख रहे हैं, श्यामसुंदर तुम कहाँ रहते हो, तेरे चरण की ठिकाना मुझे बता, मैं वहीं पर पहुंच जाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं चल करके तुम्हारे पास आऊंगा, और भक्त कहते हैं प्रभु मैं चल करके तुम्हारे पास जाऊंगा। इसी कहते हैं भक्त और भगवान में प्रेम की द्वंद्व माने कलह होता है, प्रेम कलह इसको कहा जाता है। बोलो रसखान की जय, जय जय श्री राम। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। एक ब्रज की कथा, ब्रज की कोई कीर्तन करो। बोलो सचंदा